हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल हिमांशु सर एकेडमी। आज हम सीखने वाले हैं पास्कल ट्रायंगल। क्या होता है पास्कल ट्रायंगल, कैसे सॉल्व करना है, क्या है ये चीज़, हम इसको देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो हमारे चैनल पे आता रहता है मैथ से रिलेटेड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे पास्कल ट्रायंगल क्या होता है। पास्कल ट्रायंगल कुछ नहीं, अगर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी का पावर 4 है, ए प्लस बी का पावर 5 है। हमें कोई बोल दे कि भाई ए प्लस बी का जो पावर है, एक्चुअली यहाँ पे अगर बोल दे कि ए प्लस बी का जो पावर है 5, अभी आप इसका फॉर्मूला जो है बताओ, तो याद तो नहीं होगा आपको। ए प्लस बी का होल क्यूब भी कितने बच्चों को याद नहीं होता जल्दी। तो अगर हमें इसे बनाना है, ठीक है, इसे हमें बनाना है तुरंत, और मतलब ज़्यादा हमें कैलकुलेशन भी नहीं करना, हमें स्पीड में जो है इसका फॉर्मूला हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो यूजिंग पास्कल ट्रायंगल का यूज़ करके हम इसको जो है बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसी का नहीं, ए प्लस बी का पावर अगर 6 है, ए प्लस बी का पावर 6 है, तो हम इसका भी जो है फॉर्मूला बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। और तो चलो स्टार्ट करते हैं। पास्कल ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल कैसा बनेगा, यहाँ पे देखना एक नंबर हम लेंगे, ठीक है। नंबर कुछ ऐसा रहेगा यहाँ पे, जैसे अगर हम नंबर ले तो पहला आएगा 1, ठीक है। फिर इसके बाजू 1 लेंगे, फिर यहाँ पे भी 1 लेंगे। अभी ध्यान देना, एक और 1 लेंगे, एक और 1 लेंगे, मतलब इसके बाजू, जस्ट बाजू बाजू में। अभी देखो 1 हुआ और 1, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये जो दो दो है ना 1, तो 1 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। अभी हम यहाँ पे 1 लेंगे और यहाँ पे 1 लेंगे, तो फिर देखो 1 + 2 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। ध्यान से देखना कैसे कर रहे हैं। फिर इसके जस्ट बाजू में 1 लेंगे और इसके भी जस्ट बाजू में 1 लेंगे। अब देखो जो बीच में बचा है ना, उसको ऐड करेंगे। 3 + 1 4 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, अगेन 3 + 1 4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे अब हम जो है फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो पहले 1 था, फिर 2 3 डिजिट हुआ, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम और ले तो यहाँ पे 1 कर लेंगे, यहाँ पे 1 कर लेंगे, 4 1 5 6 4 10, ठीक है, 6 4 10 और 4 1 5, इस तरीके से होता है। तो देखो हमने कैसे क्या किया, पहले 1 1 1 ऐसे, मतलब थोड़ा साइड बाई साइड हम जो है देखे 1 1 लिखे, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे हमने इसका सम कर दिया, 1 + 1 2 हो गया। फिर इसका आया तो 1 + 2 3 हुआ, फिर 2 + 1 3 हुआ, इस तरीके से। फिर हमने इसको इतना निकला तो 3 + 1 4 आ गया, फिर 3 + 3 6 आ गया, फिर 3 + 1 4 आ गया। तो हम बीच में जो है सम करके लिखेंगे, बाजू बाजू 1 हम बना देंगे। तो ऐसे जो है किए। तो देखो वहाँ पे स्टार्टिंग में कितना डिजिट था, 1 डिजिट, और उसके बाद 2 डिजिट, इसके बाद 1 2 3, इसके बाद 1 2 3 4, इसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से जो है एक एक डिजिट बढ़ रहा है हमारा। तो यहाँ पे हम इतना करेंगे, और भी हम कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए बस इतना है, तो इतना समझ लो। बाकी इतना समझ लोगे तो आप और भी बना सकते हो, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं बता रहा था ए प्लस बी का, ठीक है, ए प्लस बी का पावर अगर 0 है, हम जानते हैं किसी भी नंबर का पावर या फिर किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 है, कोई भी चीज़ उसका अगर पावर 0 है, तो किसके बराबर होगा, वो होता है हमारा 1 के बराबर। उसी तरीके से ए प्लस बी का पावर हमने, ठीक है, यहाँ पे 0 आया तो यहाँ पे आंसर कितना है 1। अब यहाँ पे ए प्लस बी का 1, ठीक है, ध्यान देना। अभी मैं जितना बता रहा हूँ बस उसको ध्यान से देखो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, बस आप ध्यान से देखते रहो, आपको हर चीज़ समझ में आएगा। मैं एक एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ एकदम बेसिक से, ठीक है, बस ध्यान से देखना। अब यहाँ पे ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, तो इसका यहाँ पे देखो 0, फिर पावर 1, फिर यहाँ पे हमने 2 किया, ठीक है। अच्छा ये क्या है मैं बता रहा हूँ, बस ध्यान से देखो, अभी कोई टेंशन मत लो, बस देखो। फिर उसके बाद ए प्लस बी है, फिर देखो यहाँ पे क्या था, पावर स्टार्टिंग में 0 था, किसी में 1 आया, ठीक है, 0 फिर 1 फिर 2, अब यहाँ पे कितना आएगा पावर 3, ठीक है, तो इसका हमने 3 लिया। फिर ए प्लस बी का पावर, अब 3 के बाद यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, तो हमने 4 लिया, ठीक है। इसके बाद ए प्लस बी का, अब यहाँ पे 4 लिखा था, इसके बाद कितना आएगा 5, तो हमने 5 लिया, ठीक। इतना आपको समझ में आया ना, इतना आप समझो। अब ये क्या है नंबर, इसके बाजू में क्यों लिख रहे हैं, क्यों, क्या, कुछ मत समझो, बस आपको जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझो। फिलहाल हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल कैसे बनाया, ट्रायंगल हमने जस्ट सिंपल ऐसे बनाया, 1 1 1, फिर इसके बाद यहाँ पे 1 किया, यहाँ पे 1 किया। अब देखो 1 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, इसके बाद ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे, इसके बाजू में वो 2 1 2 1 + 2 3 2 + 1 3, इस तरीके से हमने ट्रायंगल बनाते गए 1 1 का यूज़ करके, ठीक है। बीच में जो है उसका सम करके, मतलब ऐड करके उस नंबर को हमने लिखा। इस तरीके से हमारा एक पास्कल ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। फिर हमें बता रहे थे कि यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए कोई भी, मतलब कोई भी हमारा ए माइनस बी का पावर 5 है, तो हम उसका कैसे निकालेंगे सब हम देखेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखना। अब यहाँ पे हम इसका जानेंगे कि ए प्लस बी, ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ गए। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये था हमारा पास्कल ट्रायंगल, ये हमने ए प्लस बी का फॉर्मूला अब हम यहाँ पे निकालेंगे, बनाएंगे। ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसे बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए पावर प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का पावर जो 4 है,
सभी का हम फॉर्मूला बनाने वाले हैं, तो ध्यान से देखना फॉर्मूला कैसे बनता है। कोई भी अगर a प्लस बी का कितना भी पावर दे दे, 6, 5, 4, कितना भी पावर दे, और हमें तुरंत फॉर्मूला बनाना है तो हम पास्कल ट्रायंगल का यूज़ करके बनाएंगे। यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना अभी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा नंबर है, जैसे इसके बाजू में ये नंबर, इसके बाजू में ये नंबर, ये सब हमारे नंबर है, तो ये हमारा कोफिशिएंट होता है, ठीक है। देखो हम इतना पढ़े बेसिक 8 स्टैंडर्ड में, ठीक है, 8th क्लास में हमने पढ़ा है 2x³। तो ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वेरिएबल होता है, ठीक है, वेरिएबल होता है। ये क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ है उसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। और जो यहाँ पे है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, पावर, ये इसका पावर है। ये हमने 3 चीज़ पढ़ा है, ठीक। तो यही मैं बता रहा हूँ कि ये जो है ना, ये कोफिशिएंट होता है। अब कोफिशिएंट मतलब क्या, जनरली आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो मालूम होगा। जस्ट आप ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो a के साथ कोई नई नंबर है तो अब कितना बनेंगे, 1। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 2 है। यहाँ पे अगर कोई भी नंबर नहीं है, जैसे मान लो हम लिखेंगे 1 इंटू बी स्क्वायर, तो हमारा कितना आएगा, बी स्क्वायर ही आएगा ना। तो यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम यहाँ पे 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कोफिशिएंट, मतलब ये जो इसके आगे है, जैसे 1 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, तो ए ही स्क्वायर आएगा। तो इसके साथ किसका मल्टीप्लाई है, 1 का, तो 1 हमारे क्या हो गया, कोफिशिएंट। उसी तरीके से यहाँ पे 2 हमारा क्या है, कोफिशिएंट। यहाँ पे क्या है, 1 कोफिशिएंट। और ये सब हमारे क्या है, वेरिएबल है, ए बी ए, ये सब हमारा वेरिएबल है। और जो इसके ऊपर है क्या है, हमारा पावर है, ठीक है। तो इतना समझे। तो उसी तरीके से जैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला देख रहे हैं, तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 1 है, तो यहाँ पे यही चीज़ है कि यही हमारा कोफिशिएंट है। अभी आप ध्यान से समझना, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, a प्लस बी का अगर हम इसका पावर 0 करेंगे, किसी भी नंबर का पावर, किसी भी वेरिएबल का पावर, किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो 1 आता है। तो इसका 1 आया, तो यहाँ पे तो ये क्लियर हो गया, ठीक, ये क्लियर हो गया। a प्लस बी का पावर 1 है। देखो a प्लस बी का पावर अगर 1 है, पावर मतलब क्या होता है कि 2 का पावर 2 है तो 2 इंटू 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का पावर 3 है तो 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, यही होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से a प्लस बी का पावर 1 है, तो a प्लस बी को 1 बार लिखेंगे तो कितना आएगा, a प्लस बी ही आएगा, ठीक है, a प्लस बी आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना, हम यहाँ पे ना 1 2 3 कितना डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, तो हम ए बी लिखेंगे, ए बी, देखो बीच में प्लस है ना तो प्लस लिखेंगे सभी का, प्लस ए बी, बस अब ध्यान से देखना, प्लस ए बी। फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे हमने ए बी लिख लिया, ये जो दोनों थे इसके साथ लिख लिया। अब यहाँ पे हम कोफिशिएंट देंगे, 1 है तो 1 दे देंगे, यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 दे दिए, यहाँ पे 1 है तो 1 दे दिए, ठीक है। इतना से मैं ये जो है कोफिशिएंट, अब मैं इसका बता रहा हूँ, इसका भी हो गया और इसका भी हो गया, ठीक है, इसका भी यही हो रहा है, यही रहेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे बनेगा, यूजिंग पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल का यूज़ करके हम कैसे कर रहे हैं, हमने क्या किया, सिंपली ए बी लिख लिया, प्लस था तो प्लस, बीच में था तो प्लस 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 सभी के साथ कर दिया। जो हमारा कोफिशिएंट आया था 1 2 1, तो एक बार 1 लिखा इसके साथ 2 लगा दिया, इसके साथ 1 है तो 1 लगा दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखो अब अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 है तो स्टार्टिंग में हम 2 लेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में हम क्या लेंगे 2, फिर 2 से कम क्या आता है 1, 1 से कम क्या आता है 0। हम a का बात कर रहे हैं, ठीक है, a का, a प्लस बी का जो यहाँ पे पावर है 2, तो हमने a के पावर में क्या लिया 2, उससे कम किया तो 1, उससे कम किया तो 0। अब हम इसके साथ उल्टा करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, a का जो पावर 2 था वो हमने यहाँ से a से स्टार्ट किया, अब b का जो है b से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, b से स्टार्ट करेंगे मतलब पीछे से। a हमेशा आगे आता है ना तो आगे से स्टार्ट करेंगे, b हमेशा पीछे से आता है तो पीछे, तो पीछे स्टार्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखो ध्यान से देखना, 2 आया, 2, फिर 2 से कम क्या होगा 1, फिर 1 से कम क्या होगा 0, बस अब फॉर्मूला बन गया। अब आप बोलोगे कैसे हो गया, ध्यान से देखना। अभी देखो किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो क्या हो जाता है 1 होता है, तो a का स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे b का पावर 0 यानी किसी भी वेरिएबल का पावर 0 यानी 1 हो गया, और यहाँ पे 1 है तो ये तीनों मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, a स्क्वायर ही आएगा ना, 1 का मल्टीप्लाई a स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 का होगा तो कितना आएगा, a स्क्वायर ही आएगा, तो हमने a स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। उसी तरीके से प्लस प्लस, अब देखो 2 है तो 2, a का पावर कितना है 1 है, b का पावर कितना है 1 है तो b आएगा, प्लस
अब ध्यान देना, यहाँ पे 1 है तो 1, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। ए का पावर 0 है, ए का पावर क्या है 0, किसी भी मालूम है ना, किसी भी नंबर का किसी वेरिएबल पावर 0 तो 1, 1 ही आया। 1 इंटू 1 1 होगा, और इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर। ये देखो हमारा फॉर्मूला आ गया किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक बार फिर से समझ लो, इसको अगर समझ लेते हो ना तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालें तो ए माइनस बी का भी निकल जाएगा। ठीक है, पहले आप इसको समझ लो एक बार, और इसको समझ लिया ना तो ए प्लस बी का क्यूब भी आराम से, ए प्लस बी का 4 कोई भी, बस अगर एक बार इसको अगर इतना समझ लिया, बस इतना समझ लिया ना तो एकदम स्पीड में होगा, इतना टाइम नहीं लगेगा जितना मैं बता रहा हूँ, इसीलिए टाइम कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, इतना टाइम लगने वाला है नहीं। ध्यान से देखना, हमने क्या किया, हमने देखा ए प्लस बी, तो देखो ए बी हमने लिया, ए बी लिया, और कितना नंबर 1 2 3 3 टाइम्स था तो हमने ए बी लिख दिया। प्लस का फॉर्मूला बनाना है तो बीच में प्लस प्लस सभी के साथ डाल दिए। फिर क्या करना था, यहाँ पे देखो पावर कितना है 2, तो स्टार्टिंग में हमने 2 दिया, ए के साथ क्या दिया 2, फिर 2 ए के साथ फिर हमने 1 लगाया पावर में, फिर 0, मतलब कम करते गए 2 1 0। अब बी को भी हमने 2 दिया लेकिन पीछे से, इसका ध्यान देना, इसको पीछे से दिया 2 फिर 1 फिर 0। अब जिसका जो था हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमारा ये आ गया। अब आप बोलोगे ये कहाँ से है 1 2, ये 1 कहाँ से है, ये हमारे कोफिशिएंट देखो पास्कल ट्रायंगल से आया। 1 का 1 स्टार्टिंग दिए, 2 इसके साथ रहेगा, 1 इसके साथ रहेगा। इतना समझ में आ गया। अब इतना अगर समझ में आ गया सच में आपको, तो देखो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, a माइनस बी का। पहले हम इतना समझ लेते हैं, पहले हम फिर माइनस को मैं बताता हूँ, अभी ध्यान से। अभी यहाँ पे देखो जितना हो गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब देखना इसी तरीके से सेम इसी का यूज़ करके बिल्कुल ये a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा, एकदम स्पीड में होगा। बस ध्यान से देखना, देखो 1 2 3 4, 4 टाइम है तो 4 टाइम हम ए बी लिख लेंगे, ए बी ए बी ए बी ए बी। ठीक है, प्लस का फॉर्मूला बना रहे हैं तो बीच में क्या देंगे, प्लस 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 प्लस। कोफिशिएंट क्या है स्टार्टिंग में 1, फिर उसके बाद क्या है 3, फिर उसके बाद क्या है 3, फिर उसके बाद क्या है 1, तो 1। अब पावर देखो, ध्यान से देखना, पावर पावर क्या है 3, तो ए का स्टार्टिंग से 3 हुआ, 3 3, फिर 3 से कम होगा 2, फिर 2 से कम 1, 1 से कम 0। बी में भी 3 देंगे लेकिन बी पीछे से आएगा, तो इसका हम पीछे से लिखेंगे, इसको मैं ब्लू मार्कर से लेता हूँ। 3 2 1 0। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, 1 है तो 1, बी का 0 है तो इसका भी 1 आएगा, तो इसका क्या आ जाएगा ए क्यूब प्लस 3, ए का क्या है स्क्वायर, बी का पावर 1 है तो बी ही रहेगा, प्लस 3, ए का क्या है, ए का पावर 1 है तो 1 रहेगा, बी का स्क्वायर हो तो बी का स्क्वायर, प्लस 1, ए का पावर 0 तो 1 होगा, 1 इंटू 1 1 होगा, बी का क्यूब है तो बी का क्यूब। ये देखो इसका भी फॉर्मूला बन गया, हो गया, फॉर्मूला बन गया, सच में हो गया। देखो देखो ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, आप चेक कर सकते हो, ये फॉर्मूला बन गया। किया क्या हमने, सिंपली देखो 1 2 3 4, 4 डिजिट था तो हमने 4 टाइम ए बी लिखा, 1 2 3 4। फिर हमने इसके साथ कोफिशिएंट दे दिया 1 3 3 1, प्लस का फॉर्मूला बनाना तो सबके साथ प्लस हमने दे दिया। फिर क्या किया, ये जो पावर है ना 3, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ए का हमने 3 दिया, 3 2 1 0 कम कर दिया, फिर बी को भी 3 दिया लेकिन पीछे से, इसको पीछे से 3 2 1 0। फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक, अभी देखना ए माइनस बी का भी होल क्यूब बताऊंगा, उसमें तो 1 सेकंड में बस होगा, ए प्लस बी का जितना भी माइनस वाला फॉर्मूला है ना बस 1 सेकंड में होगा, बस ध्यान देना। अब हम ए प्लस बी का होल पावर 4 भी देख लेते हैं। ठीक है, 4 देख लेते हैं, 5 वाला आप मुझे बताओगे कमेंट करके, ये जो ए प्लस बी का पावर 5 है ना वो आप सॉल्व करके बताओगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 डिजिट थे तो हम 5 टाइम क्या लिख लेंगे, ए बी लिख लेंगे, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। देखो 1 2 3 4 5, हम ए प्लस बी का पावर 4 बना रहे हैं ना, तो 1 2 3 4 5 था तो 1 2 3 4 5 टाइम लिखा। अब हम कैसे करेंगे, कोफिशिएंट दे देंगे, पहले वाले के साथ 1 देंगे, दूसरे वाले के साथ 4 दे देंगे, तीसरे के साथ 6 4 1। ध्यान से देखना, ए प्लस बी का पावर 4 उसका मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो प्लस है ना तो सबको साथ प्लस दे दो, प्लस 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 प्लस। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला ना भाई। अब देखो यहाँ पे 4 था तो ए से हम 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 से कम 3, फिर
ए के पावर में 2, फिर ए के पावर में 1 और 1 से कम 0। फिर अब हम बी से स्टार्ट करेंगे, तो बी से उल्टा, ठीक है, उल्टा स्टार्ट करेंगे, ध्यान देना। 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखो 1 है तो 1 ही रहेगा, ए का पावर 4 है तो ए का पावर 4 होगा, बी का पावर 0 है यानी 1 होगा, मल्टीप्लाई करने पे ए पावर 4 ही आएगा। 4 ए क्यूब है तो क्यूब, बी का पावर 1 है तो 1 ही रहेगा। 6 ए स्क्वायर है तो स्क्वायर, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, प्लस 4 ए, अब बी का पावर क्या है, बी का पावर क्यूब है, क्यूब, प्लस अब 1 है तो 1, ए का पावर 0 है तो भी हमारा 1 ही आएगा, और इसका सभी का मल्टीप्लाई होगा तो बी का पावर 4 से तो बी का पावर 4 आएगा। ये देखो इसका भी फॉर्मूला आ गया। अब ए प्लस बी का पावर 5 है, इसका फॉर्मूला क्या होगा कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है। अभी ध्यान देना, ये हमारा बन गया फॉर्मूला, ठीक। क्या क्या हमने सिंपली हमने देखा 1 2 3 4 5, तो हमने 5 टाइम ए भी लिखा 1 2 3 4 5। फिर हमने क्या किया, फिर जो कोफिशिएंट है ये सब हमारा याद रखना, ये सब हमेशा कोफिशिएंट रहेगा उसका, जो ए बी हम लिख रहे हैं उसका कोफिशिएंट रहेगा। तो ये हमने 1 डाला, फिर 4 डाला, फिर 6, फिर 4, फिर 1। फिर हमने क्या किया, ए बी का पावर कितना है 4 है ना, तो ए पे हमने 4 दिया, 4 3 2 1 0, ए पे हमने ऐसे जो है किया। और फिर उसके बाद बी पे भी हम 4 देंगे, लेकिन पीछे से स्टार्ट करेंगे, पीछे से, तो 4 3 2 1 0 इस तरीके से। फिर हमने सॉल्व कर दिया, तो ये हमारे ए पावर बी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इस तरीके से जो है होता है। अब आप बोलोगे आप तो माइनस वाली बताने वाले थे कि इसका अगर माइनस करेंगे कि भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कैसे निकलेगा। और इसको मैंने बोला था 1 सेकेंड में हो जाएगा। हाँ भाई 1 सेकेंड में देखो कैसे करना है, बस ध्यान देना। ये जो है ना, इसी को देखो, स्टार्टिंग में क्या है, प्लस है तो एक बार प्लस रहेगा, एक बार माइनस रहेगा, एक बार प्लस है तो एक बार माइनस। देखो एक बार स्टार्टिंग का प्लस, फिर ये वाला माइनस रहेगा, -2 ए बी, बाकी सब सेम रहेंगे। फिर देखो प्लस माइनस प्लस हो गया। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकाला हमने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकाला तो ए स्क्वायर, देखो प्लस माइनस प्लस। उसी तरीके से इसका देखो स्टार्टिंग में क्या है प्लस, तो माइनस का फॉर्मूला निकालेंगे, ए माइनस बी का क्यूब करेंगे, ए माइनस बी का क्यूब, ए माइनस बी का क्यूब करेंगे, तो ध्यान देखना कैसे होगा। तो स्टार्टिंग में क्या है प्लस है तो प्लस, फिर उसके बाद क्या जाएंगे नीचे माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस। मतलब क्या, मतलब ये कि ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस सब सेम रहेगा, बस स्टार्टिंग में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ये ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा। वैसे इसका अगर देखेंगे ए प्लस बी का पावर 4 है, ए प्लस बी का पावर 4 है, इसका अगर हम देखेंगे तो कैसे होगा, सब सेम रहेगा। बस क्या करना है हमें यहाँ पे ध्यान देना, क्या करना है हमें, ये देखो ये ए प्लस बी का पावर 4 का है, हम ए माइनस बी का दिख रहे हैं, ए माइनस बी का पावर 4, तो बस स्टार्टिंग का प्लस रहेगा, फिर माइनस, फिर 4a क्यूब बी, देखो प्लस माइनस प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस 4ab क्यूब, फिर देखो प्लस प्लस स्टार्टिंग वाला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस प्लस बी पावर 4। ठीक इस तरीके से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक समझ में आ गया। बस हमने करना क्या था कि स्टार्टिंग का जो ए माइनस जो भी जब भी हमें माइनस मतलब माइनस ए माइनस बी का पावर 4, ए माइनस बी का क्यूब, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, तो स्टार्टिंग का प्लस रहेगा, फिर उसके बाद माइनस रहेगा, फिर प्लस रहेगा, फिर माइनस रहेगा, जितने भी हमारे टर्म है उसके। हमारे देखो यहाँ पे क्या था प्लस माइनस प्लस, बस ऐसे करना प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से हमें करना है। इस तरीके से जो है होगा फॉर्मूला ए प्लस बी का पावर 5, ए प्लस बी का पावर 5 है। तो ये जो है आप हमें कमेंट करके बताओ कैसे होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया है। बहुत डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये था हमारे पास्कल ट्रायंगल। ऐसे हम इसको और भी एक्सटेंड करके हम 5 तक गए, 6 तक जा सकते हैं, 7 तक, 8, ए प्लस बी का पावर 9 निकालना है। हालांकि कभी ऐसा नहीं पूछता कि इतना बड़ा नहीं जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ जनरली कि इतना बड़ा फॉर्मूला भी आप बस इस बेसिक रूल अगर आपको पता है तो आप निकाल सकते हो। ए प्लस बी का पावर 9 सोच लो। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। मैं इतना बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा कि सर इतना बार क्यों रिपीट कर रहे हो। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाए। क्या होता है ना कि अगर एक चीज़ को हम बार बार बोलते हैं ना तो हमें दिमाग में बैठ जाता है, तो वो चीज़ है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसको लिख लो। और अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए